नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाव्यापनी तथा पराव्यापनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैदर्भ दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला सुअर की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावें अथवा अपने शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले का ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। पुनः पुरुष सूक्त से मंत्रों द्वारा खोटोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुड़िया वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से अवांछित किए रहें। इस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्धपाद और विशिष्ट का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनी पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावें। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभ्यंकार संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन पति का पालन परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत में शून्य हैं। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनावें। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उनमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभु आपकी प्रशंसा के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उत्कृष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवंत आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें।
इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के नीचे याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भींसक पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सभ्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृतों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है, अतः मनुष्यों को यत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्धदान विशेष यत्न से करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जिनका व्याघ्र पद गोत्र और साकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना ध्यान और नमस्कार करने के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा ओम रमाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्व मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन लगावें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पा लेता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम को गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल मूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।